महाकुंभ में इस बार 3 अमृत स्नान हैं। पहला मकर संक्रांति पर हो चुका है, दूसरा मौनी अमावस्या पर हो रहा है और तीसरा बसंत पंचमी को होना है। लेकिन कल रात जैसे ही मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए संगम तट पर लोग पहुंचे तो वहां भगदड़ मच गई। यह भगदड़ एक खास जगह पर स्नान करने की होड़ में मची। महाकुंभ में गंगा किनारे एक इलाका है जिसे संगम नोज नाम से पुकारते हैं। यह जगह स्नान के लिए सबसे पवित्र मानी जाती है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। यहाँ पर उनका संगम है। जिस स्थान पर तीनों नदियां मिलती हैं उसका दूसरा नाम त्रिवेणी संगम भी उसे कहा जाता है। उसका दूसरा नाम त्रिवेणी संगम है। पौराणिक मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सभी पाप धुल जाते हैं। और इसी जगह पर स्नान करने की होड़ में कल ये बड़ा हादसा हुआ है। इस जगह की खास महत्वता को देखते हुए इस बार ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ पर हर घंटे 2 लाख लोग स्नान कर सकते थे। फिर भी कल मौनी अमावस्या पर वहां भीड़ उमड़ी और भीड़ इसी घाट पर स्नान करना चाहती थी, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और वहां भगदड़ मच गई। और जो आपके सामने नतीजा है वो आपके सामने है। अब दूसरी बात, संगम तट पर यह भगदड़ मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे मची है। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। जिसके बाद सुबह होते ही सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि जो जिस घाट पर है वहीं पर स्नान करें। सीएम योगी ने कहा कि गंगा हर जगह पवित्र है, कहीं भी स्नान करेंगे तो उसका महत्व एक समान ही रहता है। तो सुबह सुबह जैसी घटना की खबर आई तो वहां पर सीएम योगी ने लोगों से यह अपील की। इसी बीच इस हादसे की 2 अन्य वजह भी सामने आ रही हैं, जिसमें पहली वजह जो है वो आपको हैरान कर देगी। पहली वजह है अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल जो बनाए गए थे वो बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ जमा होती गई, जिसके बाद बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यह देखकर भगदड़ की अफवाह वहां पर फैली और होते होते बाद में वहां पर भगदड़ मच गई और जो अनहोनी हुई वो सबके सामने है। और इस घटना की दूसरी वजह जो है वो है कि संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते हैं वो अलग अलग नहीं थे। जिस रास्ते से लोग जा रहे थे यानी एंट्री कर रहे थे, उसी रास्ते से लोग वापस आ रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। जो लोग नीचे दबे वो नीचे दबे ही रह गए, उन्हें चोट लगी, उनका दम घुट गया और वो लोग घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई। इसके बाद सीएम योगी ने वहां एनएसजी कमांडो उतार दिए हैं। करीब 80 से 100 एम्बुलेंस इस घटना के बाद संगम तट पर पहुंचे और घायलों को वहां से अस्पताल पहुंचाया गया। संगम नोज इलाके में आज लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है ताकि भीड़ वहां पर न बढ़े और जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखा जा सके। एक अनुमान है कि करीब 9 करोड़ श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में हैं। संगम समेत 44 घाटों में आज देर शाम तक 8 से 10 करोड़ लोग डुबकी लगा सकते हैं, यह अनुमान है। और भीड़ बेकाबू हुई तो उसके लिए शहर की सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं यूपी पुलिस की ओर से। अब आखिरी बात, अगर आप भी कुंभ में जा रहे हैं तो सावधानी बरतें, जल्दबाजी ना करें और भीड़ से दूर रहें, क्योंकि भीड़ कभी भी बेकाबू हो सकती है। उसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल हो रहा है।